फ्रेंड्स, आप जैसे कि सब जानते हो, यूजीसी ने नेट और सेट के एग्ज़ामिनेशन की डेट डिक्लेयर कर दी है। सब उसकी प्रिपरेशन के लिए फ़र्स्ट पेपर का मटेरियल तो काफ़ी जगह पर अवेलेबल है, लेकिन हमारे जो चूज़न सेलेक्टेड सेकंड पेपर के सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली फॉर लॉ, बहुत कम क्वेश्चन कंबाइनली देखने मिलते हैं। सेपरेट सेपरेट तो फिर भी इजीली हो जाएगा, बट कंबाइन की तो एग्ज़ाम में हम लोगों को कॉम्बिनेशन में आते हैं, मिक्सचर होता है हमारे ऑल जितने भी एक्ट्स हैं उन सब का। इसलिए हम लोगों को कंबाइन में थोड़ी सी लास्ट एग्ज़ाम के मोमेंट के पास स्टडी करना नेसेसरी है। सो मैं आज से फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्विज़ लेकर आ रही हूँ। जो MCQs हैं वो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। मे बी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, नॉट ओनली फॉर सेट नेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं लॉ के उन सब में ये MCQ यूज़फुल हो सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की MCQ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख रहे हो, आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, जो रिलेटेड है, इट इज़ लाइकली दैट फ्री इंडिया में बी फेडरल इंडिया, दो इन एनी इवेंट देर वुड बी अ ग्रेट डील ऑफ यूनिटरी कंट्रोल। दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय, किसने मेड किया था फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट? तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जी। आप आपके आंसर कमेंट्स में भी दे सकते हो फ्रेंड्स, एंड अपना खुद का स्कोर आप खुद भी चेक कर सकते हो ताकि आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, जुडिशियल रिव्यू किस पे बेस्ड है फ्रेंड? तो हमारा आंसर होगा डी, प्रोसीजर established by law. नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया embodies the parliament form of government because, हमारे आंसर से फ्रेंड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड राज्यसभा। थर्ड, द प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इज answerable टू पार्लियामेंट। फोर्थ, the prime minister, the head of the cabinet, is accountable to parliament. So इसका आंसर है फ्रेंड हमारा ए, the council of minister is collectively responsible to the lok sabha. Next question, the supreme court held that election commissioner cannot be placed on par with the chief election commissioner in term of power and authority in the following case. सो आंसर आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स मुझे। फर्स्ट वन है SS धन्नो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकेंड वन है TN शेषान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड वन AC जोस वर्सेस C1 पिल्लाई, एंड फोर्थ वन, सो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड SS धन्नो। याद रखने के लिए अपने शोले में कि धन्नो याद रख लीजिए फ्रेंड्स फॉर शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का अपना फ्रेंड क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में रिवाइज कर चुके हैं ऑलरेडी इसको। सो गिव मी फटाफट आंसर। फर्स्ट वन है 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ और 6 मंथ। So correct answer is 6 months. Next one, the Supreme Court observed that parliamentary proceedings are not subject to fundamental right in the following case. First case, Keshav Singh versus Speaker of UP Assembly, Gunapati. Third, Sharma, State of Punjab. So correct answer is MSM Sharma versus Shri Krishna Sinha. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी पास्ड टू थर्ड मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट भी हो और वोटिंग भी कर रहे हैं वो मेंबर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट। थर्ड ऑप्शन है अ सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। थर्ड है हमारा फ्रेंड, फोर्थ ऑप्शन है हमारा अ सैम्पल मेजॉरिटी बाय पार्लियामेंट
एंड इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड डी, अ सिंपल मेजोरिटी बाय पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है फ्रेंड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक, सो इसमें आंसर देना थोड़ा सा इजी भी हो जाता है हम लोगों के लिए। आपको कोई एक या दो भी पता हो करेक्ट आंसर इसमें से, तो आप इसके ऑप्शन से गेस लगा सकते हो आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड। ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, परफेक्ट राइट, नेगेटिव राइट, इम्परफेक्ट राइट एंड पॉजिटिव राइट। और फ्रंट के हमारे ऑप्शन है सेकंड कॉलम के, विच हैज़ करेक्टली पॉजिटिव ड्यूटी, which has a correlative duty that can be legally enforced. Third one is a has a right to receive damage. Fourth one is that right which although recognized by state but not enforceable. So इसका आंसर क्या है फ्रेंड, बी। कैसे देखते हैं हम लोग, ए परफेक्ट राइट, which has a correlative duty that can be legally enforced. Next B, नेगेटिव राइट। नेगेटिव राइट का है फ्रेंड, ए हैज़ राइट टू रिसीव डैमेजेस। सी इम्परफेक्ट राइट, दैट राइट विच ऑल्दो रिकॉग्नाइज बाय स्टेट बट नॉट इन्फोर्सिएबल। एंड डी विच हैज़ कोरिलेटिव पॉजिटिव ड्यूटी, पॉजिटिव राइट, पॉजिटिव। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू विच स्कूल द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन, जुरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड। द पर्पस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इज टू एनालाइज एंड डिसेट द लॉ ऑफ लैंड एज इट एग्जिस्ट टुडे। एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस है फ्रेंड, हिस्टोरिकल है, सोशोलॉजिकल है और फिलोसॉफिकल है। जैसे कि फ्रेंड हम लोग जानते हैं हमारे स्कूल्स होते हैं जुरिस्प्रूडेंस में। एनालिटिकल स्कूल के फादर कौन है फ्रेंड, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आपकी स्टडी हो चुकी है, ऑस्टिन फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल है, जिसको इंग्लिश स्कूल भी बोला जाता है फ्रेंड। एंड ऑल्सो बेंथम का भी इसमें रोल होता है फ्रेंड। तो जहाँ ऑस्टिन अगर ऑप्शन नहीं आता है तो बेंथम को भी आप टिक कर सकते हो, ये भी करेक्ट आंसर है। और सोशोलॉजिकल स्कूल जैसे कि हम जानते हैं कि पॉन्ड्स, रॉस्को पॉन्ड। एंड हिस्टोरिकल स्कूल सेविग्नी, फिलोसॉफिकल स्कूल हॉल, इस तरह से सब स्कूल से फ्रेंड। इसका एक आप चार्ट बना लीजिए शॉर्ट में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा किसने कौन सा स्कूल में कौन उसके फादर या कौन उसके फाउंडर है। इसका आंसर आएगा फ्रेंड ए, एनालिटिकल स्कूल। इसमें बताया गया, एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन ने बताया था कि द पर्पस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इज टू एनालाइज एंड डिसाइड द लॉ ऑफ द लैंड एज इट एग्जिस्ट टुडे। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन हु होल्ड द प्रॉपर्टी इज द ओनर। गिव योर करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट। The holder of property may be mere possessor or bailed. The holder of property need not be the owner. This statement is not correct. This statement is correct. So correct answer है friends B. The holder of property need not be the owner. जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है उसको नीड नहीं है कि वो ओनर हो उस प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, द सोर्सेस ऑफ लॉ have been divided into two classes. These are divine source and human source, formal source or material source, natural source or universal source. तो इसका आंसर है फ्रेंड ए, डिवाइन सोर्स एंड ह्यूमन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू whose theory law is not universal in its nature, like language, it varies with people and age. ये जुरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया था, बेंथम थ्योरी, ऑस्टिन थ्योरी, सेविग्नी, तो ये सब उसके ऑथर है। तो किस ऑथर ने ये बताया था कि लॉ इज़ नॉट अ यूनिवर्सल इन इट्स नेचर? तो आंसर है सी, सेविग्नी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड इन रिगार्ड टू नोशन ऑफ लॉ विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोरल। Law improperly so called in regard to notion of law, other law, Audi alterum partem, ये एक लैटिन मैगजिम है फ्रेंड्स। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस,
कॉन्स्पिकेट्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस डिनाइड। सो इसका आंसर है क्या है फ्रेंड, डी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है फ्रेंड, स्पेशली याद रखिए कि नॉट लिखा है, करेक्ट नहीं, तो बाकी 3 जो है हमारे ये करेक्ट है, इसलिए आंसर आएगा हमारा डी, जस्टिस डिनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। असर्शन ए, द मनेका गांधी केस इज लैंडमार्क डिसीजन फॉर द पॉइंट ऑफ ह्यूमन राइट एंड रेमेडियल जुरिस्प्रूडेंस। आर रीजन फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, from the positive point of view, equality is antithetical to arbitrariness. Explain the above statement A and R and select whether the reason is correct explanation of the assertion using the quotes given below. Quotes क्या है फ्रेंड्स, both A and B are true। ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है सर फ्रेंड्स, तो हमको बहुत माइंड लगा के शांतता से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. So what is correct answer friends? B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. दोनों भी क्वेश्चन दोनों भी रीजंस जो दिए हैं फ्रेंड्स वो करेक्ट है, लेकिन ये बी जो है, ए जो है, वो आर का एक्सप्लेनेशन करेक्टली नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द लॉ ऑफ नेशन इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच अप्लाई बिटवीन स्टेट एंड सच एंटिटीज एज हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी। अगेन जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है सी। बड़ा डेंजर नाम है, मुझे भी याद नहीं होगा, अब देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफैक्टो एंड डी जूरी रिकॉग्निशन इज। इसमें फिर से इस टाइप के क्वेश्चन जब आते ना फ्रेंड, तो शांतता से सॉल्व कीजिए। डिफैक्टो रिकॉग्नाइजेशन में बी withdrawn while de jure recognition is full and final. Next, only de jure recognized states can represent the old states for the purpose of state succession. एंड फ्रेंड, जब तक मैं ऑप्शन रीड कर रही हूँ, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और ख़ुद को ही शाबाशी दीजिए कि आपने करेक्ट आंसर किया है, इसलिए आपको खुद के स्टडी का पता चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, in de jure recognition formal diplomatic relation are established while in case of de facto they may not be entered into. For former is legal and the later is factual recognition. Which one is correct? A 1 2 3, B 2 3 4, C 2 and 3, D 1 and 2. तो करेक्ट आंसर है हमारा फ्रेंड 1 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कैन बी suspended from the exercise of right and privilege of membership by the General Assembly, Security Council, General Assembly, on the recommendation of the Security Council, Secretary General, on the recommendation of the Security Council। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड हमारा सी, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। थोड़ा फास्ट लेते हैं फ्रेंड हम, ताकि हमारे 50 क्वेश्चन जल्द से जल्दी कवर हो जाए। रीड असर्शन ए एंड ए आर and with the help of the code give below select the correct answer. International law consists for the most part of the customary rule. Customary rule are the original and oldest source of international law. तो कौन सा करेक्ट है फ्रेंड इसमें? बोथ ए एंड बी करेक्ट है, बट ए जो है बी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज अडॉप्टेड ऑन। कब अडॉप्ट हुआ था फ्रेंड ये? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 10 दिसंबर 1948। Read assertion A and R. With the help of assertion, give correct answer. First, human rights occupy a significant place in UN Charter. Next, R, member of the UN has committed themselves to promote respect for and observance of human right and fundamental right. So, इसका correct answer है friend B.
both are correct, individually true, but A are not the correct explanation to R. Adultery by Hindu husband is ground of divorce only, right? Not a ground of divorce, ground of judicial separation, none of the above. तो इसका करेक्ट है none of the above, friend. सॉरी फ्रेंड्स, अडल्ट्री जो है वुमन के लिए होती है, तो जो कि ग्राउंड का डिवोर्स होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए. एंड एज सेम अडल्ट्री बाय हिंदू हस्बैंड, मैं कंफ्यूज हूँ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिए. मेरे हिसाब से ए आंसर होना चाहिए, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स ओनली. बाय मिस्टेक डी है, फिर भी आप एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए फ्रेंड्स. अडल्ट्री इज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैरिज बी द विडो ऑफ द एल्डर ब्रदर, द मैरिज इज वॉइड आएगा, वैलिड आएगा, वॉइडेबल आएगा फ्रेंड. तो मैरिज इज वॉइड. मैरिज विथ एन इम्पोर्टेंट एंड हैज़ नॉट बीन कंजम्प्टेड, द मैरिज इज अगेन क्या आएगा फ्रेंड इसका आंसर? सी. आपका मैरिज ही नलिटी हो जाएगा. खुला इज फॉर्म ऑफ डिवोर्स बाय एग्रीमेंट और परचेज और सेल और क्वेश्चन. तो क्या होता है फ्रेंड? खुला इज द फॉर्म ऑफ डिवोर्स बाय परचेज, क्योंकि उसमें ऑफर करती है एक वाइफ अपने हस्बैंड को खुला के लिए. अगर वो सिंपली चाहे तो सिंपली, और वो कुछ अमाउंट मेहर की जो होती है वो उसको माफ़ भी कर सकती है उस खुला देने के बिहाफ में. मुटा मैरिज कुड नॉट बी, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मुटा मैरिज कुड नॉट बी डिजॉल्व. मुटा मैरिज में झूठा मुठा मैरिज होता है फ्रेंड. फर्स्ट इप्सो फैक्टो बाय द एफ्लेक्स ऑफ द पीरियड, बाय डेथ, बाय डाइवोर्स, बाय हिबा ए मुद्दत. करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बाय डिवोर्स. क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार? मुटा मैरिज कुड नॉट बी डिजॉल्व बाय डिवोर्स. डिवोर्स होने के बाद भी मोटा मैरिज डिजॉल्व नहीं होता है फ्रेंड. नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माई मुस्लिम मैरिज कैन बी डिजॉल्व बाय अ मुस्लिम हस्बैंड? तलाक, इला, जिहार, ऑल ऑफ द अबव. तो फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव से हो सकता है. तलाक तो सबको पता है, जिहार, इला भी तलाक के डिवोर्स के प्रकार है मुस्लिम लॉ में, इसलिए तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है हमारे फ्रेंड्स. When a person making a false statement believes the statement to be true and does not intend to mislead to the other party to the contract, it is known as. इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? आ गया ये हमारा आईपीसी का क्वेश्चन. तो सी है मिसरिप्रेजेंटेशन. रीड असर्शन ए एंड आर, पॉइंट आउट करेक्ट वन. ए, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्स बाय लॉ इज सेड टू बी void. An agreement not enforced by law is said to be void. करेक्ट है फ्रेंड्स. आर, लॉ हैज़ नो फोर्स. रॉन्ग. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए जो है वो करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ जो एग्रीमेंट नहीं होते हैं वो तो वॉइड होते हैं, इसलिए ए इज़ ट्रू बट लॉ हैज़ नो फोर्स. लॉ का तो फोर्स होता है ना, इसलिए आर इज़ फॉल्स. नेक्स्ट वन, A and B are friends. A told to B to show him a new movie in a posh theater, upon which A promised to offer him lunch in a 5-star hotel. B show him a movie in a posh theater, but A gave lunch to B in a roadside dhaba. Decide A's liability using code given below. A is liable because there was intention to create legal relationship between A and B. Next, A is not liable because there was no intention to create legal relationship between A and B. B was mistake, A was mistaken. So correct answer is B. B is not liable because there was no intention to create legal relationship. Contract में important क्या होता है फ्रेंड? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का माइंड होना चाहिए. उसमें तो कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं था वो दोनों को. So correct answer is B. Arrange the following concept in sequence in which they occur using code given below. Offer is communicated, counter offer is made, offer is rejected, counter offer is accepted. तो इसका करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा फ्रेंड? B.
लाइक फर्स्ट, पहले क्या होता है हमारा, ऑफर इज कम्युनिकेटेड, फिर होता है फ्रेंड्स ऑफर रिजेक्ट हो सकता है, देन होता है काउंटर ऑफर। इट मीन्स कि तो आपने कम्युनिकेट किया ऑफर, फिर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया। ए ने बी को एक ऑफ़र कम्युनिकेट किया जो बी ने रिजेक्ट कर दिया, तो ए ने फिर से एक काउंटर ऑफ़र किया और बी ने वो जो काउंटर ऑफ़र था वो एक्सेप्ट कर लिया। सो करेक्ट सीक्वेंस इज बी। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल क्या क्या हो गए? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, should have legal mind, should be intelligent. Next one is invitation to offer should be accepted. A only I is correct, only I and 4 are correct, all of the above, only 2 is correct. तो answer is friend only A is correct. Parties to contract should have capacity to contract. Contract करने के लिए कैपेसिटी का होना ज़रूरी है, इंटेलिजेंट होने की गरज नहीं है उसको, इन्विटेशन टू ऑफ़र की गरज नहीं है कि तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो ऑफ़र एक्सेप्टेंस में जब हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मैच आइटम्स इन टेबल ए विथ आइटम बी यूजिंग कोड गिवन बिलो। एम्बिगुअस एंड अनसर्टन एग्रीमेंट, कोर्शन, पास्ट कंसिडरेशन, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। तो इसमें भी फ्रेंड्स ये एकदम क्वेश्चन बेस्ड सवाल उठाया हुआ है, जिसने भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको सेक्शन अच्छे से रिमेंबर है उसके लिए एकदम इजी क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ए। जिस तरह से एम्बिगस एंड अनसर्टन एग्रीमेंट होते हैं वो सेक्शन 25(2) में दिया हुआ है। और जो बी है फ्रेंड्स हमारा सेकंड का जो ऑप्शन है वो सी हो जाता है, कोर्शन, जो सेक्शन 73 में दिया है। थर्ड का जो आंसर हमारा फ्रेंड हो जाता है डी, पास्ट कंसिडरेशन सेक्शन 29 में दिया है, एंड रिमोट डैमेज सेक्शन 50 में दिया है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग इन विच क्लेम फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस इज मेड। करेक्ट। इन टॉर्ट एक्शन लाइज अगेंस्ट द रॉन्ग डोर इन अ सिविल कोर्ट। For tortious liability, a jail term can also be awarded. In some tort, an injunction can also be issued against a wrongdoer. So correct answer है friend C. For tortious liability, a jail term can also be awarded. ये फ्रेंड जो टॉर्ट होता है, हमारा टॉर्ट का क्वेश्चन है ये। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, हम सबको पता है। तो सिविल की रेमेडी किस तरह से होती है ये भी हम लोग जानते हैं। इसमें जो जेल का कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा मिनिमम ही होता है, इसलिए थर्ड वन इज़ रॉन्ग आंसर। और इसमें इनकरेक्ट दिया है फ्रेंड, नोटिस कीजिए, करेक्ट नहीं दिया है, वरना हम लोग इसको करेक्ट पढ़ते हैं तो फर्स्ट आंसर तो हम पहले ही टिक करके आ जाएंगे। तो पेशेंसली पूरे ऑप्शंस पढ़िए, उसके बाद टिक कीजिए आपका जो आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस इज़ नॉट अवेलेबल इन लॉ ऑफ टॉर्ट? टॉर्ट में कौन सा डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है? वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, एक्ट ऑफ गॉड, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, इनविटेबल एक्सीडेंट। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता है लॉ और टॉर्ट में। 35. Sometimes it happens that the legal right of a person is violated, but he does not suffer any harm. From which one of the following maxim we can attribute it? तो ये कुछ मैक्सिम्स के नाम दिए हुए फ्रेंड्स। एक नेक तो मैक्सिम आनी है फ्रेंड्स, तो मैक्सिम का एक चार्ट भी बना लीजिए आप लोग, या फिर बनाया रखा होगा आपने अब तक, तो उसको रीड कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड बी, इंजुरियस एंड डैमनम। The rule of absolute liability was laid down by Supreme Court of India in the following case: Reliant Future, MC Mehta, or none of the above? B, MC Mehta, Shri Ram, Food and Fertilizer Company versus Union of India में फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का रूल लेट डाउन किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया gave the ruling that sovereign immunity of the state is subject to the fundamental right? So केस लॉ क्या था फ्रेंड्स इसका, हम लोग देखते हैं पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। The rule laid down in re Polemis case is that
The defendant shall be liable for all. First is direct consequence of his act. Next one is direct consequence of his act if he could foresee some damage to the plaintiff for his act. Next one is direct consequences of his act only if he could force the kind of damage which has actually occurred. Foreseeable damage. तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट इफ ही कुड फोर्सेस सम डैमेज द प्लेंटिफ फॉर हिज एक्ट. उसके एक्ट से कुछ डैमेज होता है प्लेंटिफ को, सो वो लाइबल होता है. नेक्स्ट मैच द पैर. लॉर्ड बी मैक्यूले, जर्मन बेंथम, केल्सन, सर बार्ने पॉकेट. ये तो जूरिस्प्रूडेंस पे आ गए फ्रेंड से फ्रेंड हम लोग. तो इसका करेंट आंसर आएगा ए. किस तरह से देखिए, लॉर्ड मैक्यूले, प्रिपरेशन ऑफ पीनल कोड. मैक्यूले सबको पता है आईपीसी के राइटर है, तो फर्स्ट तो हमको यहाँ इसका मिल गया कि ये करेक्ट है. तो इसमें सब पूरा ऑप्शन देखने की गरज ही नहीं है फ्रेंड. जिसको पता है कि मैक्यूले ने आईपीसी के ऑथर है या फिर राइटर है, तो हमको पता पहला ही इसमें ए में आई दिया हुआ है. बाकी कहीं पर भी एक का फर्स्ट का जो है आई नहीं है, 2, 3, 4 दिया है. तो आपको एक ही अगर पता है राइट आंसर तो आपका पूरा की पूरा करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको. सेम एज जर्मन बेंथम, 3rd, 4th, ABCD को फ्रंट में ही दिया है फ्रेंड. ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दे देता है. केल्सन, सब्सटेंटिव लॉ एंड क्राइम. जर्मन बेंथम जो हमारा बेंथम एनालिटिकल स्कूल में भी है, हमने पढ़ा था. ये है UN रिटर्न जूरिस्प्रूडेंस ऑन पीनल प्रिंसिपल के लिए करेक्ट मैच. नेक्स्ट वन इज करेक्ट मैच इज फ्रेंड इनशोटे क्राइम, अटेम्प्ट, प्रिपरेशन एंड इंटेंशन. तो इसमें से आप लोग फ्रेंड्स रीड कीजिए विच वन इज़ करेक्ट एंड इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स. मुझे जल्दी एनर्जी दिखाइए. फास्ट हो चुकी है हम लोगों की स्टडी. सो इसका करेक्ट आंसर है बी. बी क्या है फ्रेंड्स? 1st, 2nd, 3rd, 4th. अब फ्रेंड कितना कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में जब ऐसे कंटिन्यूसली कनेक्टेड आंसर आते हैं. हम लोग रॉन्ग करके आने की पूरी संभावना होती है इसमें. दोनों के सेम कैसे होंगे, बट हो सकता है फ्रेंड. तो प्रिपरेशन क्या है? कल्प्रिट कमेंस टू डू समथिंग. इंटेंशन क्या होता है? व्हेन प्रिपरेशन मर्ज इटसेल्फ विद अटेम्प्ट, तब वो इंटेंशन हो जाता है. और अटेम्प्ट क्या होता है फ्रेंड? इट डज नॉट एक्ट टूवर्ड द कमीशन ऑफ ऑफेंस. नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट. नॉन कंपस मेंटिस मीन्स मैक्सिम है फ्रेंड, दूसरा कुछ नहीं है. नॉट ऑफ साउंड माइंड. फिल इन द ब्लैंक. राइट टू प्राइवेट डिफेंस बाय फ्रेंड इज जनरली not available because explanation 2nd of section 300 IPC is bar for it. 2 reasons. करेक्ट एक्सप्लेनेशन सर्च करना है फ्रेंड. अगेन हमको सेक्शन 25 IPC इज इंटेंटेड टू प्रिवेंट penalization of negligible wrong of tribal character because सेकेंड जो रीज़न है हमारा उसमें 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स. द इंजुरी इज negligible, द विक्टिम एंड द wrongdoer were related to each other, the injury and the offender were not related by circumstances, the nature of injury was very minor. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड? चलिए हम लोग देखते हैं. A is true and D is the reason while B and C are not true. ये D जो है ना फ्रेंड, the nature of injury was very minor, D is reason है B and C के करेक्ट ना होने का. ओके और ए जो है वो ट्रू है. नेक्स्ट, डिसीविंग डिसऑनेस्टली बाय इंड्यूसिंग अ पर्सन टू रिटेन द प्रॉपर्टी इज नोन एज डैश ऑफेंस. कौन सा ऑफेंस होगा फ्रेंड लोग? चीटिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयज, between employers and workman, between workman and workman, all of this above. तो सभी में होता है सर फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसलिए हमारा आंसर है all of this above. Next question, in which of the following case the Supreme Court held that the benefit of running allowances
had to be taken into consideration for computing pension only once at the time of the retirement of the employee, not for any future calculation. तो केस लॉ दिया है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा केस लॉ करेक्ट है? सो आंसर है ए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस धिंगरा एंड अदर्स, 2008 का केस लॉ है फ्रेंड्स ये. विच राइट remain unaffected during the pendency of the proceeding before a court of inquiry under section 22, 23 and 33 of the ID Act 1947. तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव. वर्कमैन टू go on strike, right of employer to dismiss or to punish the workman, employer to lock out his business. All of this correct answer. Read assertion A and B. Correct. Choose correct one. A. Termination of service does not amount to retrenchment. R. Amount of loss of retrenchment is more than amount of termination. So इसका correct answer है friend. Sorry. इसका correct answer बन जाता है C. A is true. A जो है वो true है. A is a correct. Termination of service does not amount to retrenchment is a correct. And next one is false. इसलिए हमारा correct answer है C. Next one friend, same assertion है, फिर से correct ढूंढना है हमको. A strike is stoppage of work by body of a person employed in any service acting in cohabitation. Next one are combined work is service oriented. Correct answer है friend हमारा C. Again A is the correct answer and R is wrong. So हमारा answer है C. Trade unionism to be fully effected demands. First option है union of trade, next option trade of union, third option democratic spirit and education, and fourth option है friend हमारा soul elevating and democratic spirit. इसका correct answer है friend C. Democratic spirit and education. Trade unionism to be fully effected demand of democratic spirit and education. So friend आज के लिए 50 क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन 50 क्वेश्चन लेके अपना रिविजन करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक. सी यू सून.